देखो बेटा, क्लास 7th का चैप्टर नंबर भी क्या है? 7। क्लास 7th का चैप्टर नंबर भी 7 है। पहले आप लोगों का जो पुराना बुक था उसमें क्या था? हमारा ट्रायंगल नाम से एक चैप्टर था, ठीक है। वही चीज क्या केस स्टडी बेस मैक्सिमम क्वेश्चन है। तो ये क्या है? अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो जब यहां पे वर्ड आया क्या? इंटरसेक्टिंग, ठीक। अब आता है लाइन। चलो इससे पहले हम एक चीज जानते हैं, लाइन क्या है? लाइन क्या है बेटा? लाइन क्या है? लाइन जल्दी बताओ। हाँ, अरे लाइन तो पढ़े हो 6 में। हाँ बोले बोले। अच्छा, आता है लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ये सब पढ़े हैं ना 6 में, ठीक है। तो अब बताइए रे क्या है? पहले ये बताइए रे। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है? रुकेगा कि नहीं रुकेगा? एक तरफ रुकेगा, एक तरफ खत्म ही नहीं होगा, चलते जाएगा। तो वो क्या है? ठीक। तब लाइन क्या है? लाइन जो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, कि किस तरफ? तो इधर किसी भी तरफ में क्या है? कोई भी ब्रेक नहीं है। और स्ट्रेट पाथ में क्या होगा? इधर भी चलते जाएगा और इधर भी चलते जाएगा। कोई दिक्कत? रेस समझ आ गया। लाइन सेगमेंट क्या है तब? जो दोनों तरफ से रुक जाता है। हाँ, तो एक लाइन सेगमेंट, पूरे लाइन का एक पार्ट निकाल दिए, तो इसमें से एक पार्ट निकाल दिए, तो इसमें कितने एंड पॉइंट होंगे? 2 एंड पॉइंट होंगे। और इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, रे में एक एंड पॉइंट होगा। कोई दिक्कत? अब यहीं पे जब लाइन आया तो यहाँ लाइन को जानना है, फिर हम उसमें ट्रायंगल में आएंगे। तो हमारे पास 2 लाइन पैरेलल कब होंगे बेटा? बताओ, आप ही लोग बताओ। जब ऐसा होगा। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? टच नहीं करेंगे। बहुत सही। तो हमेशा 2 ऐसे लाइन जिनके डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा, जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, ना इस तरफ ना इस तरफ, किसी भी तरफ में हमारा कट नहीं करेगा। वही क्या है? पैरेलल लाइन। जब इसी का अपोजिट क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इधर ध्यान दो, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है बताओ? हाँ, तो 2 लाइन जब एक दूसरे को कट कर देगा किसी एक पॉइंट पे, तो वही क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहीं पे कुछ एंगल भी आएगा। क्या क्या एंगल आएगा? है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब आगे पीछे, अबाउट टर्न, पीछे मुड़ करते हो ना। तो ये इधर का इधर, अगर ये जो एंगल है वो इधर भी होगा, तो ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दोनों भी क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और लाइन का हमेशा एंगल कितना होगा पूरा स्ट्रेट में? 180 डिग्री। ये सबका जरूरत पड़ेगा बेटा, इसीलिए हम हल्का सा 6 का रिपीट कर रहे हैं आपको। फिर यहां से आ गया इंटरसेक्टिंग आ गया। अब यहां एक और वर्ड आएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कोई 2 लाइन है, उसको कोई तीसरा कट करते हुए जाएगा, तो वही क्या है? ट्रांसवर्स, ठीक है। तो यहीं पे अब कुछ और एंगल आएंगे। क्या क्या आएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये सब पढ़े हो, तो अभी इस पे हम नहीं जा रहे हैं, अब आएगा क्वेश्चन फिर बताएंगे, ठीक। अब हम आते हैं, जब हमको पढ़ना है क्या? ट्रायंगल, ठीक है। और वही ट्रायंगल में इस बार थोड़ा बहुत सर्कल का भी इसमें फीचर्स दिया है, छोटा रेडियस बड़ा रेडियस, उसके बारे में डिटेल दिया, उसको धीरे धीरे करके आएंगे। आज का मेन टॉपिक पूरा ट्रायंगल पे वर्क करेंगे, ठीक। तो जो ये लाइन है, अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो मैंने इसीलिए लाइन भी बताया और क्या बताया? इंटरसेक्टिंग लाइन भी बताया। अब यहां से आते हैं, जब हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन के थ्रू में हमारा जब आया बात, तो वहां पे हम देखेंगे
कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, और तीनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इससे पहले जो बताया था मैंने, एक पैरेलल था और तीसरा क्या था, इंटरसेक्ट कर रहा था, दोनों को करता है तो ट्रांसवर्सल लाइन में आ गया था। ठीक, तो यहीं पे जो आएगा तो इसी में तीनों ही कौन से लाइन होने चाहिए, इंटरसेक्टिंग। मतलब ये अगर थोड़ा सा ही पैरेलल की जगह घुमा दिए तो 2 लाइन इंटरसेक्ट हुआ, और इसमें तीसरा भी इंटरसेक्ट कर दिया, तो कितने पॉइंट मिले हमको इंटरसेक्टिंग के, 3। कितने पॉइंट मिले, 3। यही 3 पॉइंट को जब हम नेम देंगे तो यही क्या बन गया हमारा, ट्रायंगल। तो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन मिल करके क्या बनाया शेप हमारा, ट्रायंगल। ध्यान दो, आज फास्ट फास्ट नहीं चल रहा है, स्लोली स्लोली चल रहा है। ठीक, जब ट्रायंगल आ गया, अब ट्रायंगल में भी कई तरह के ट्रायंगल आएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे आया, ये अगर तीनों साइड अगर इक्वल है तो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल में ओनली 2 ही साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल, मान लो 6 6 ये 7, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीनों इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत। इसके बाद हम आते हैं, जब इक्विलैटरल आ गया, आइसोसेलेस आ गया, इक्विलैटरल आइसोसेलेस। अब अगर हम आते हैं यहाँ पे, अगर तीनों अलग अलग है तब क्या है बेटा, 5 4 3। मान लो तीनों अलग अलग है तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा ट्रायंगल है, तीनों अलग अलग है तो, हाँ 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 हाँ, याद नहीं आ रहा है, 99 पा रहे हैं 100 में, इतने लोग में किसी को भी याद नहीं आ रहा है, स्केलेटन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेटर मत खड़ा कर देना, ठीक है। अब सुनो, स्केलेटन ट्रायंगल तीनों अलग अलग है। अब यहीं पे एक और चीज आएगा, केवल 3 साइड दिया रहेगा तो बोलेगा कि ये ट्रायंगल है कि नहीं है। पहले जैसे एक दिया है 2 ट्रायंगल का साइड दिया है 2 1 और एक साइड दिया है 3, क्या ये 2 1 3 ट्रायंगल का साइड हो सकता है? हाँ देखो, अब यहां समझो, यहीं पे आपको समझना है एक और चीज, यहीं से छोटा छोटा चीज समझो बेटा, बेस समझ जाओगे उसके बाद करेंगे। मिर्चा लगाएंगे पेन के ढक्कन पे, मुंह में लगाएगा तो एक का छुड़ाया है, देखो एक तो बैठी है, अभी बना रही है अब सुनो, अगर दे दिया साइड में 2 1 3, मान लो ये 2 1 3, ये क्या पॉसिबल है कि नहीं है, कि नहीं है ये पूछेगा, तो इसको कैसे जानेंगे? हमेशा याद रखिएगा, सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्रायंगल का जो नियम है वो क्या है, सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे अब यहां देखेंगे, सबसे बढ़िया, सबको मत जोड़ो, 2 छोटे को जोड़ दो। 2 छोटा कौन कौन है, कितना है, 3। तो 2 + 1 जो है क्या है, 3 के क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब 2 साइड का सम तीसरे के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 2 का सम तीसरे के इक्वल कब आएगा, जैसे मान लो ए बी है 2, बी सी है हमारा 1, तो अब ये क्या होगा, 2 + 1 3, तो ये ए सी कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन या कोलिनियर। ठीक है ना, कोलिनियर मतलब क्या होगा, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। ज्यादा फास्ट नहीं करना है, अभी स्लोली पहले समझना है, शुरू शुरू। एक ठोको और पेंसिल का स्वाद ले रही है, यहाँ देखो, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? तो कभी भी 2 साइड का सम तीसरे के क्या होना चाहिए, ज्यादा होना। अगर इक्वल हो गया तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन हो गया, और छोटा हो गया तो वो तो ट्रायंगल नहीं होगा। इक्वल हो गया फिर भी ट्रायंगल नहीं होगा, जब बड़ा होगा तभी ट्रायंगल होगा। जैसे 3 2 बोलो 5 बोलो,
बोले बोले कोई बात नहीं, कीजिए, पूछिए, आप मेरे पास रखिए मत, पूछिए। ये होगा नहीं होगा? अभी ये डिग्री की बात है, अभी एंगल पे तो नहीं गए। हमारा क्या बोले हैं, सम ऑफ, हम किससे गए, साइड से गए। अभी एंगल से ट्रायंगल में नहीं गए, कहां से गए बेटा, साइड से। इसीलिए हम जो वीडियो में डालते हैं, अलग से स्पेशल वीडियो नहीं बनाते, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हो वही डालते हैं। क्योंकि बच्चे क्या है, वीडियो देख देख के खाली वीडियो ही देखेंगे, समझेंगे नहीं। बहुत फास्ट हम बहुत भाजने वाला कर दिया, नहीं, बेसिक से आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहां से क्या है, देखो 3 + 2 क्या आ गया, दो छोटे का सम, 5 के इक्वल आए तो ये इक्वल आ गया, नहीं होगा। अगर 3, 1 और 5 है, ये होगा 3 + 1 क्या आया, तो 4 किससे छोटा हो गया, थर्ड साइड से छोटा, कभी भी दो का सम। इसीलिए सबको करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, दो छोटे को जोड़ो, बड़े वाले से कंपेयर करो। समझ आया बेटा? अब यहीं पे रहता, यही रहता 2 + 2, 5 और 8, हमेशा 2 + 5 कितना आया, 2 + 5 7, तो 7 लेस देन क्या आ गया, ये भी नहीं होगा। अगर 2, 5, 6 होगा तब बताओ, क्योंकि दो छोटे को जोड़ो, हालांकि टीचर तीनों ही बताएंगे वो भी सही है, सबसे बढ़िया दो छोटों की जोड़ दो तो यहीं पे आ जाएगा, कितना है 5 + 2 7, तो 7 इज ग्रेटर देन क्या आ गया 6, तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देयरफॉर इट इज ट्रायंगल साइड। समझ में आया? अब आता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है। अब यहां देखो कोई भी, अच्छा एनी ट्रायंगल में आते हैं, ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। और ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, सारे साइड इक्वल होंगे, तो ईच एंगल कितने होंगे बेटा, 60, तो हर एक एंगल कितना होंगे बेटा, 60, ठीक। अब एक और चीज याद रखो, आज पूरा बेसिक पहले ट्रायंगल का फर्स्ट वीडियो में दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे अगर दो साइड अगर इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, ये मान लो अनइक्वल है, ये कुछ और है। अगर दो साइड इक्वल है तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी है इसका आइसोसेलेस का, ठीक। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इसी तरह जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी यही प्रॉपर्टी लगा बेटा, अलग कुछ नहीं लगा। अगर ये दो साइड, तीनों साइड इक्वल है, पहले इन दोनों में ये दो साइड इक्वल है तो ये एंगल भी किसके इक्वल होगा, ठीक। अब ये और ये साइड भी इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स, तो तीनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आपको प्रॉपर्टी अच्छा था, समझ में आया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ आया? तो इतना पार्ट आपको बहुत ही जरूरी है, 6 में भी था, वापस 7 पे भी रिपीट किए हैं, ठीक। इतना पार्ट को आप पहले समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे चलेंगे। आप लोग लेट किए थे बेटा।